वेलकम बैक गाइस। हमने मोशन में बहुत कुछ कवर कर लिया है। उसके साथ आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें हम ऑब्जेक्ट के ऑल टाइप्स ऑफ मोशन को ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज करेंगे और फिर उससे ही हमारे मोशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 बेसिक इक्वेशन भी डेराइव करेंगे। अभी मैं क्विकली ये बता दूं कि ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं। जनरली 2D ग्राफ में आपके पास दो एक्सिस होती है, दैट इज एक्स एक्सिस विच इज हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस विच इज वर्टिकल। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए होते हैं, दैट इज नथिंग बट पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। से आपके पास कुछ रैंडम कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, से 1 1 2 3 3 4 4 6। तो अगर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो सिंपली आप इन्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करो और सीक्वेंशियली ज्वाइन कर दो, तो आपको जो लाइन मिलेगी वो वही आपका ग्राफ होगा। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारा गोल रहेगा टू ऑब्टेन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। चलो सबसे पहले चलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। अभी हमारा यहाँ कन्वेंशन है कि हम डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस में और टाइम को एक्स एक्सिस में। तो पहला केस है यूनिफॉर्म मोशन। इट मीन्स आप हर टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, से एवरी सेकेंड में 5 मीटर। तो यहाँ आपकी स्पीड फिक्स्ड और कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड है यूनिट टाइम इंटरवल में आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड विच इज फिक्स्ड इन यूनिफॉर्म मोशन, हेयर 5 मीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमारी स्पीड फिक्स्ड होती है जो कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एट टाइम इज इक्वल टू 0, आपका डिस्टेंस 0 था। एट टाइम t इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस 5 मीटर हो जाएगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 3 15। एट टाइम t इज इक्वल टू 4 20। एट 5 इट इज 25 एंड लाइक दैट। तो जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, चलो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ आप हर टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। तो लेट्स से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस 0 है, टाइम t इज इक्वल टू 1 दैट इज 5 मीटर पर 5 मीटर, एट 2 10, एट 3 15 एंड सो ऑन। तो अगर हम पैटर्न को जनरलाइज करें तो हमारा डिस्टेंस एट एनी टाइम t क्या हो जाएगा, दैट इज 5 टाइम्स t। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में हमारा जो डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 टाइम्स t। यहां डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट और टाइम है x कोऑर्डिनेट, तो y इज इक्वल टू 5x। तो यहां हमारी इक्वेशन निकल के आ गई y इज इक्वल टू 5x, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू mx, जहां पे m क्या होता है, m होता है स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज द tan ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। ओके, अभी ज्यादा मैथ्स में नहीं जाएंगे। आप यहाँ रिकॉल करो तो 5 कहां से आ रहा है, ये 5 आ रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और वही तो हमारी स्पीड है। तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वही स्पीड के बराबर होता है, दैट इज y इज इक्वल टू mx, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो अभी चलते हैं केस 2, दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो यहाँ आपकी स्पीड हर यूनिट टाइम इंटरवल में एक फिक्स्ड वैल्यू से बढ़ जाती है। तो लेट्स से हर सेकेंड आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, आपका डिस्टेंस था 0, अभी फर्स्ट सेकेंड में आपकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपने 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपका डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। नेक्स्ट सेकेंड आपकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर एंड टोटल डिस्टेंस हो गया 6 मीटर।
नेक्स्ट सेकेंड स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 6 मीटर एंड टोटल डिस्टेंस 12 मीटर एंड सो ऑन। तो जब हम डिस्टेंस टाइम प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इसे कहते हैं कॉनकेव अपवर्ड शेप। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ का शेप कॉनकेव अपवर्ड होता है। अभी अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा तो कैसा ग्राफ आएगा? लेट्स से आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स आपकी वेलोसिटी हर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होगी। तो लेट्स से आपका एट टाइम t इज इक्वल टू 0 डिस्टेंस है 0 एंड देन टाइम t इज इक्वल टू 1 डिस्टेंस हो जाएगा 10 मीटर बिकॉज आपका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट सेकेंड में आपका स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 9 मीटर एंड टोटल डिस्टेंस होगा 19 मीटर। नेक्स्ट टाइम इंटरवल में आपका स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 8 मीटर एंड टोटल डिस्टेंस 27 एंड सो ऑन। अभी फिर से अगर हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम प्लॉट करेंगे तो शेप कुछ इस तरह का आएगा, दैट इज कॉनकेव डाउनवर्ड। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का शेप कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। तो चलो अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चलते हैं। अभी हमारा कन्वेंशन ये रहेगा कि हम वेलोसिटी और स्पीड को वाई एक्सिस में प्लॉट करेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस में। अगेन यूनिफॉर्म मोशन वाले केस से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारी स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट है। पुराने वाले एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड तो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 3 अगेन सेम। तो चलो इसे ग्राफ में प्लॉट करके देखते हैं। तो हमें यहाँ एक लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड टाइम ग्राफ एक लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। अभी हमने पुराने वीडियोस में देखा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमेशा वैलिड होता है यूनिफॉर्म मोशन के केस में। और ऐसा कहें कि स्पीड और एवरेज स्पीड यूनिफॉर्म मोशन में बराबर होती है। तो यहां से हमारा डिस्टेंस आएगा स्पीड इंटू टाइम। अभी हम ग्राफ को देखें तो स्पीड इंटू टाइम हमारी ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में टाइम t तक का एरिया है। तो अभी ये सिर्फ यूनिफॉर्म केस के लिए ही वैलिड नहीं है, इट इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ मोशन। कि अगर हम मोशन के स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें और उसका टाइम t तक का एरिया विद एक्स एक्सिस निकालें तो वो हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा। तो अभी हम जल्दी से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस देख लेते हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। यू नो व्हाई? बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आई मीन जब आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा और हम जो इक्वेशन डेराइव करेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वैलिड होगी। आई मीन ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी वैलिड होगी अगर आप एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 पुट कर दोगे। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन वो कुछ भी नहीं है, जस्ट रीअरेंज द इक्वेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यू विल गेट इट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है a दैट इज चेंज इन स्पीड v माइनस यू अपॉन टाइम t। तो इसे थोड़ा रीअरेंज करो तो यू विल गेट v इज इक्वल टू u प्लस at। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं। तो लेट्स से पहले एग्जांपल लेते हैं। से हमारी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी और हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। इन द सेम वे हर सेकेंड हमारी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ते जाएगी और हमें ये सारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जब हम इन्हें ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, दिस टाइम नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमने देखा था कि स्पीड टाइम ग्राफ में ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ एरिया है ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2। तो लेट्स से हम 4 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं
दैट इज वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 4 सेकेंड्स, तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज डिनोटेड बाय डी इज एरिया विच इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 + 13 इंटू हाइट 4 अपॉन 2। तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, दैट इज आई थिंक 28 मीटर। बट ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, हमें तो हर केस में चाहिए। तो अगर हम इसे जनरलाइज करें तो यहां हमारा 5 है इनिशियल स्पीड दैट इज u है, 13 हमारा फाइनल स्पीड दैट इज v है, 4 हमारी हाइट थी विच इज टाइम, और 2 तो फॉर्मूले से आ रहा था। तो अगर हम ये सभी वेरिएबल्स पुट कर दें तो हमारा डिस्टेंस दैट इज d निकल के आएगा u + v by 2 इंटू टी। अभी इस वाले ग्राफ को देखो तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो चलो हमारे पास आ गया d इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी बाई 2। बेसिकली यही हमारी सेकेंड इक्वेशन है, बट अभी इसे थोड़ा मॉडिफाई करना है। अभी v को लिख सकते हैं u प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अभी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जनरली हमारे क्वेश्चन में दिया होता है एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी, कि एक ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u से एक्सेलरेशन a से टाइम t तक मूव करता है, तो उसका डिस्टेंस बताओ, समथिंग लाइक दैट। तो हमें बार बार v ना निकालना पड़े। आप चाहो तो पहले v निकाल लो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन में पुट कर दो, बट अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चलते हैं। तो हमारा d हो गया u प्लस ए टी इंटू टी बाई 2। तो इसे थोड़ा सॉल्व करो एंड यू विल गेट d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यही है हमारी सेकेंड इक्वेशन। अभी थर्ड इक्वेशन क्या है? दैट इज बेसिकली नथिंग। इनफैक्ट अगर आप डेराइव नहीं भी करोगे तो आपका काम चल जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के सारे क्वेश्चन इक्वेशन 1 और 2 से सॉल्व हो जाएंगे, बट समटाइम्स हमें डिस्टेंस दे देता है और एक्सेलरेशन दे देता है और फाइनल वेलोसिटी पूछता है। तो फर्स्ट केस से हम टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज टाइम इज इक्वल टू 2d अपॉन u प्लस वी, और इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दैट इज d इज इक्वल टू u इंटू 2d अपॉन u प्लस वी प्लस हाफ ऑफ a इंटू 2d अपॉन u प्लस वी होल स्क्वायर। अभी इसे थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करोगे तो यू विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ad। तो बेसिकली ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन। तो ये तीनों इक्वेशन याद रखनी है और खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे ये समझ आए कि कौन सी इक्वेशन कहाँ यूज करनी है। तो ये रहा एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसका सॉल्यूशन और लेक्चर नोट्स चाहिए तो आप आइए मेरी वेबसाइट physicswithshubham.co.in में, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। यहाँ आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ से आप मेरे सारे वीडियोस के लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप वीडियो सेक्शन में जाएं, यहाँ मैंने हर वीडियो के बेस्ड एक स्मॉल क्विज ऑर्गेनाइज कर रखी है। Do participate in the quiz to check how much you grabbed from this video, और मुझे अपने मार्क्स जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। Okay, if you prefer English, same content is available in English also. In fact, I am also thinking of designing some animation games based on these topics to make it more interesting. Let me know if you have any idea, like what kind of games we can design. ओके, वन लास्ट थिंग दैट अगर आपको क्विज देने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी बाय साइन अप हेयर। जस्ट फॉलो द स्टेप्स आई एम टेलिंग यू एंड आई विल मेक यू अ चैम्पियन इन फिजिक्स। ओके देन, बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।